पार्लियामेंट में जो फाइनेंस एमओएस फाइनेंस ने जो जानकारी ये दी है, उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या 2025-26 का जो बजट 1 फरवरी को पेश होने वाला है, उसमें पे कमीशन के लिए अलग फंड्स के इंतज़ाम किए जाएँगे या अलॉटमेंट होगा या नहीं होगा। तब उन्होंने कहा कि जब सिफ़ारिशें आएँगी, जब वेतन आयोग का काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम फंड्स के बारे में बात करेंगे या फंड अलॉटमेंट करेंगे। तो आपको लग रहा है कि किसी भी सूरत में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये संभावना बनती है कि वेतन आयोग की सिफ़ारिशें लागू हो पाएँगी? हमने हमारे को वित्त मंत्री हर साल प्री बजट कंसल्टेशन में बुलाती है, तो हमने ये मांग उनमें उनके सामने मुख्य तौर पर रखी है कि जो 8वां वेतन आयोग का गठन हो चुका है और वो लागू भी 1 जनवरी 2026 से होगा, तो इसी बजट में जब आप घोषणा करेंगी, तो उसके लिए स्पेसिफिक फंड एलोकेट करके उसको लागू करने के लिए 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को आप उसमें ईयरमार्क करेंगी। ऐसा हमने उनके सामने सुझाव रखा और उम्मीद है कि सरकार को हमारी मांग से सहमति जताते हुए सरकारी कर्मचारियों की जायज़ माँग है, उसको उनको समझना चाहिए और वो समझ भी रहे हैं मेरे ख्याल से। तो एक अनुमान जो ब्रोकरेज फर्म की तरफ से आया था कि वेतन आयोग की सिफारिशों का फ़ायदा देने में करीब 3 लाख या साढ़े 3 लाख करोड़ रुपए सरकार के लगेंगे। तो आपको लगता है कि सरकार इस स्थिति में है और देश की इकॉनमी इस स्थिति में है कि साढ़े 3 लाख करोड़ जो है वो पे कमीशन पर खर्च किए जा सकें? देखिए, अगर 16 लाख करोड़ रुपया बड़े-बड़े कॉर्पोरेट घरानों का राइट ऑफ किया जा सकता है और ये तो देश का सरकारी कर्मचारी है, देश की सारी बनाई हुई नीतियों को लागू करता है, 24 घंटे देश को चलाता है और उसका जायज़ 10 साल के बाद अगर वेज रिवीजन होता है, तो उसके अंदर कोई भी बेईमानी नहीं होनी चाहिए, कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए और अनरेस्ट नहीं होना चाहिए। अनरेस्ट होने का नतीजा गलत निकलता है। मेरा मेरा पास्ट बहुत एक्सपीरियंस है। मैं 3rd, 4th और 5th और 6th पे कमीशनों को मैंने देखा है, लड़ा हूँ और उसके लिए संघर्ष भी किया है, उसके लिए कुर्बानी भी की है। उसका कोई फ़ायदा नहीं निकलता है। अल्टीमेटली सरकार को अगर देश चलाना है, तो सरकारी कर्मचारियों के जो ड्यू राइट हैं, उनको उनको मानना ही चाहिए। आपने कई बार अनरेस्ट शब्द का ज़िक्र किया, मतलब अनरेस्ट या शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट, विरोध प्रदर्शन इतना ही है ना? नहीं जो औद्योगिक अशांति जो है ना, वो काम रोकने तक भी जाती है क्योंकि स्टॉपेज ऑफ वर्क जो है ना, वो वर्कर का फंडामेंटल राइट है। अगर वर्कर कहे मैं नहीं काम करना चाहता, रोष है, उसमें गुस्सा है, तो काम रोक सकता है। तो ऐसी पोजीशन क्यों आए? हम इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देते हैं, ना हम प्रवोक करते हैं कि आप कोई काम बंद करें क्योंकि हम भी भारतीय हैं और हम भारत के विकास के लिए काम कर रहे हैं, विकासशील होना चाहिए, विकसित होना चाहिए। तो अगर आप अननेसेसरी कोई स्मूथ वर्किंग चल रही है और जो ड्यू राइट है, अच्छी माँगें हैं उनकी, उनको मानने में कहीं आनाकानी करेंगे और नोइंगली अगर उसमें कोई ऐसा एलिमेंट आकर उसको अनरेस्ट करेगा तो औद्योगिक अशांति जो है वो देश के लिए ठीक नहीं है। एक डिमांड जो आप बता रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम की, पर ये बात तो 20 साल पहले करीब दूसरी सरकार थी, बीजेपी की ही सरकार थी, उसने ये बात तो ख़त्म कर दी कि ओल्ड पेंशन स्कीम जैसी चीज़ अब रहेगी नहीं। एनपीएस जो है वो 20 साल से चल रहा है और अब सरकार ने आपकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए एक बीच का रास्ता जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस निकाला, जो 1 अप्रैल से लागू हो चुका है। तो अब क्या शिकायत है? यूपीएस में ऐसा क्या नहीं मिल रहा है, जो आपको ओल्ड पेंशन स्कीम से ही चाहिए? नहीं देखिए यूपीएस में कंट्रीब्यूटरी पेंशन है वो तो एम्प्लॉय अपना 10% सालाना अपनी नेक कमाई में से महंगाई के बावजूद भी वो कटवाता है अपने भविष्य के लिए अपने बुढ़ापे का सहारा के लिए और उसमें पहले गवर्नमेंट जो है 14% कंट्रीब्यूट करती थी 24% बन जाता था एनपीएस में उसको उन्होंने कम करके 10% कर दिया और 10 और 10 20 कर दिया और 4.5 के अंदर 4.5% और मिला के 8.5% गवर्नमेंट ने अपने पास वो एक नया अकाउंट खोल दिया है जो वर्कर को नहीं मिलेगा उसके लिए वर्कर में रोष है इसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए गवर्नमेंट ने कुछ हद तक इसमें मांगे मानी है कि वो 50% अश्योर्ड पेंशन हो गई है फैमिली पेंशन हो गई है परंतु उसमें 20 से 25 साल जो क्वालिफाइंग सर्विस किया है इन्होंने वो भी उसका रोष है लोगों के बीच में वो नहीं होना चाहिए और मिनिमम पेंशन जो है वो गारंटेड होनी चाहिए ये इन्होंने अभी माना है परंतु उस मानने में वर्कर जो है बहुत समझदार है पढ़ा लिखा है आजकल के ज़माने में वो कैलकुलेशन करता है और उस कैलकुलेशन से उसको लगा कि इसमें हमारे को नुकसान है एनपीएस में उसका 14% और प्लस 10% अपना 24% उसके पीएफ में जाता था 60% उसको रिटायरमेंट के बाद टेक होम था वो इसमें उसका प्रोविज़न नहीं है तो ये रोष है कन्फ्यूज़न है तो सरकार को इस कन्फ्यूज़न को समझाने में हमारे जो जेसीएम के लीडरशिप हैं वो लगी हुई हैं
और मेरे को उम्मीद है कि सरकार उनकी समझाने पर समझ जाएगी और सरकारी कर्मचारियों की जो मेजॉरिटी डिमांड है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी अपनी लाइफ का 40 साल सरकार की सेवाओं में गुजारता है और अगर उसका बुढ़ापा जो है वो भी अपने ही पैसे से, तनख्वाह में से इतनी महंगाई को जूझते हुए कटवाए और फिर उसको उसकी सोशल सिक्योरिटी मिले, ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। ऐसे हमारे देश के अंदर जितने भी पॉलिटिशियन हैं, चाहे वो एमएलए हैं, कॉरपोरेटर है, एमपी हैं, मिनिस्टर हैं, वो बिना कंट्रीब्यूशन के पेंशन लेते हैं। तो अगर पेंशन की उनको ज़रूरत है तो वर्कर को क्यों नहीं ज़रूरत है? वो क्यों कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं? उनकी सैलरी कम तो नहीं है ना, उनकी सैलरियाँ भी बहुत हैं। वो अपनी तनख्वाह में से 10% कटवाएं और बाद में ले लें। अगर उनके लिए सरकार सोच रही है कि देश का जो जनता का सेवक है वो कंट्रीब्यूट ना करे, महंगाई में ना जूझते हुए अब सरकार उसकी मदद करे, तो सरकार के सरकारी कर्मचारी भी सरकार का हिस्सा हैं, उनके साथ भी सिमिलर ट्रीटमेंट होना चाहिए।